धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। माझी जी, इतना ही आपको कठमुल्लों से दिक्कत है, मुल्लों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, तो आप इफ्तार पार्टी का आयोजन काहे करते हैं भाई? चुनाव लड़ते हैं बोधगया में, इमामगंज में, जब आपकी बहू लड़ती है तब मुसलमानों के घर वोट मत मांगने जाइए। जब जब इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तब तक रामविलास पासवान ने आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन उनके पुत्र जो मेरे बड़े भाई समान है उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि हमको अपने पिताजी के रास्ते पे चलना है, कि हमको कहीं कहीं तो कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ही ये अपने पिता के समान समझने लगे हैं। जो सरकार चाह रही है कि एक पीआईएल के माध्यम से किसी मस्जिद में नमाज बंद करवा दे, एक पीआईएल के माध्यम से किसी कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़ना बंद कर दे, और एक पीआईएल के माध्यम से मदरसों में पढ़ाए जा रहे गरीब मुसलमान के बच्चों की शिक्षा बंद कर दे, तो ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के रहते कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वक्त को लेकर के गंभीर है तो सबसे पहले बिहार से शुरू करिए ना। नीतीश जी को बोलिए चुनाव आ रहा है, 21 लाख एकड़ जमीन खाली है और बिहार में जितने परिवार भूमिहीन हैं उन सभी परिवारों के 21 लाख एकड़ जमीन बराबर बराबर बंटवा दीजिए। वक्फ बिल के विरोध में जो है भीम आर्मी उतर चुकी है। हमारे साथ अमर ज्योति जी हैं, सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का बयान आया है कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। देखिए, अब मांझी जी के बारे में हम नहीं बोलेंगे, मेरे बड़े हैं, हम लोग के अभिभावक समान है, हमको उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि मांझी जी, इतना ही आपको कठमुल्लों से दिक्कत है, मुल्लों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, तो जब चुनाव लड़ते हैं बोधगया में तो आप इफ्तार पार्टी का आयोजन काहे करते हैं भाई? चुनाव लड़ते हैं बोधगया में, इमामगंज में, जब आपकी बहू लड़ती है तब मुसलमानों के घर वोट मत मांगने जाइए, उनसे चंदा मत मांगिए, अपने साथ कई मुसलमानों को घुमाते रहते हैं तो सबसे पहले उनको हटाइए ना। हमको लगता है उनके साथ रहने वाला भी मुसलमान वक्फ के मामले पे जीतन राम मांझी के साथ नहीं खड़ा होगा। और देखिएगा, हमको उनके पार्टी में कई मुस्लिम लीडर हैं, उनको छोड़ देंगे वक्फ के मामले पे। अगर उन्होंने अभी भी अपने आप को नहीं समझा और समाज के मुद्दे पे जो बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों का, वक्फ का मामला जो है, जो सरकार चाह रही है कि एक पीआईएल के माध्यम से किसी मस्जिद में नमाज बंद करवा दे, एक पीआईएल के माध्यम से किसी कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़ना बंद कर दे, और एक पीआईएल के माध्यम से मदरसों में पढ़ाए जा रहे गरीब मुसलमान के बच्चों की शिक्षा बंद कर दे, तो ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के रहते कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं ना कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ें, मुसलमानों के मुर्दे जो है वो जमीनों पे फेंक दिए जाए जानवरों की तरह, वो कब्रिस्तान में उनको मिट्टी नसीब नहीं हो। और इनका ये पूरा प्रोपगेंडा, जिस प्रकार से इन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में इन्होंने राम मंदिर बनाने का काम किया सुप्रीम कोर्ट और सरकार का सहारा लेकर के, उसी प्रकार ये वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से देश में नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कब्जा करवाने के नाम पे ये लालच दे रहे हैं कि ये जमीन जो कब्जा होगा वो जमीन हिंदुओं का हो जाएगा। हिंदुओं में किसका होगा भाई? इस देश में आज भी दलितों के 54% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। घर बनाने के लिए जमीन रही है, रहने की जमीन नहीं है, खेती की जमीन नहीं है, और उन लोगों को ये लालच लोभ दे करके हिंदू मुस्लिम करा करके ये चुनावी रोटी सेक रहे हैं। बाकी वाले कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान, उनके पास जमीन नहीं है, उनके फायदे के लिए ये ज्यादा फायदा इनको दिख रहा है। तो भाई, नरेंद्र मोदी जी सबका साथ विकास सबका करने वाले, इस देश में आप पूरे दुनिया में आप भारत का डंका बजवाने की बात करते हैं, तो आपको तो चाहिए कि सबसे पहले भूमि अधिग्रहण करवाएं और भूमि सर्वे करवाएं पूरे देश में, और देखें कि जो भूमिहीन SC ST OBC पसमानदा EBC कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक सवर्णों में भी जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है, सबको बराबर बराबर जमीन बंटवा दे। कहाँ रोका है? बिहार का डाटा कहता है कि 21 लाख एकड़ डी बंदोपाध्याय, जो नीतीश कुमार ने एक कमेटी बनाई थी, उसकी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपा, वो कहता है कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में खाली पड़ा हुआ है, ना वक्फ की संपत्ति है ना किसी की संपत्ति, वो जमीन खाली पड़ा हुआ है। तो हम नीतीश कुमार जी से, मोदी जी ज्यादा वक्फ को लेकर के गंभीर है तो सबसे पहले बिहार से शुरू करिए ना। नीतीश जी को बोलिए चुनाव आ रहा है, 21 लाख एकड़ जमीन खाली है और बिहार में जितने परिवार भूमिहीन हैं उन सभी परिवारों के 21 लाख एकड़ जमीन बराबर बराबर बंटवा दीजिए, हमारा मसला हल हो जाएगा। हम कोई इसका वो नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। नीतीश कुमार चुप है इस मामले को लेकर? नीतीश कुमार जी चुप नहीं है। नीतीश कुमार जी को समझ में आता है जी, वो बदहवास है। उनको क्या बोलते हैं, कब महिला को छूने लगे, कब किसका सर टकराने लगे, कब किसका पैर छूने लगे, कब राष्ट्रगान का अपमान करने लगे, कब ताली बजाने लगे,
समझ ही में नहीं आता है। तो इसलिए वो इस तरह के जो मामले को लेकर के बिहार में जितने भी लोग उनके अगल बगल के लोग वो सारे के सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के मामले पे एक्शन ले, क्योंकि उनके अगल बगल की जो चौकड़ी है वो खुद ही चाहती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार निपट जाए। इसलिए ये मुसलमानों के मामले पे नीतीश कुमार खामोश है। हम तो कहेंगे नीतीश चचा आंखें खोलिए और मुसलमानों की तरफ देखिए, बिहार के दलितों की तरफ देखिए। हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी टारगेट किए हुए थे कि होली के दिन बिहार के सैकड़ों पसवान समाज का, दलित समाज का, चमार समाज का, धोबी पसवान मुसहर समाज का हत्या करवा दे, लेकिन उसमें नाकाम रहे। वो मात्र होली के दिन 10 ही हत्या करवा पाए हैं। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी ये भी चाहते हैं कि दलित मारा जाए, तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। जी बिल्कुल, अभी 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे वो पहुंचेंगे और वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों के हक और आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। पासवान को लेकर क्या कहेंगे? इफ्तार की दावत तो वो देते हैं, लेकिन मुसलमानों की चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई समान हैं, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी एक वीर बहादुर नेता थे। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था जब गोधरा का कांड हुआ था, नरेंद्र मोदी की सरकार थी वहां पे सैकड़ों मुसलमानों को ट्रेन में दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, उनके बच्चों की हत्या कर दी गई, महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया। उस समय वीर बहादुर नेता रामविलास पासवान जी ने संसद भवन में मंत्री पद को लात मारने का काम किया था और सरकार गिराने का काम किया था। और जब जब इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तब तक रामविलास पासवान ने आवाज बुलंद करने का काम किया। लेकिन उनके पुत्र जो मेरे बड़े भाई समान है, उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि हमको अपने पिताजी के रास्ते पे चलना है, कि हमको कहीं कहीं तो कभी कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ही ये अपने पिताजी के बाद अपने पिता के समान समझने लगे हैं। इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, दलितों के खिलाफ हो जाते हैं। वो बड़े भाई हैं, हम काफी आदर करते हैं, हमको उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, उनकी पार्टी की अपनी नीति है। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी देश के वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहने का काम करेगी। भीम आर्मी मुसलमानों के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मजबूत संघर्ष, एक अहम लड़ाई लड़ने जा रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।